तो चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन डिटरमाइन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू बतानी है, सेकंड पार्ट में साइन सी और कोस सी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार करते हैं। देखो एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर। तो ये ए बी और सी, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये 24 दे रखा है, बी सी इक्वल टू 7। तो यहाँ से ए सी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, यहाँ से एच निकाल सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 यानी 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 576 और 49 कितने होते हैं, 625। और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट होता है 625, ये 25 हमने यहाँ से निकाल ली। अब देखो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या होता है साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, फिर इसके अपोजिट ये कोट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या निकालना है, साइन ए। एक बार तो ये एंगल ये ले रहे हैं ए, अगर एंगल ए लेंगे, अगर एंगल ए की बात हो रही है तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये एच है ही हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो बेस, यानी ए भी क्या हो जाएगा, बेस। जिस भी एंगल की बात कर रहा हो इन दो में से जो भी एंगल ले रहे हैं, जैसे ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एच हमेशा फिक्स रहेगा हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले साइन ए एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 7 और बेस 24, एच 25। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह, साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 7, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो 7 डिवाइड बाई एच कितना है 25। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। और कोस ए की निकालेंगे, एंड कोस ए, कोस ए, कोस इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या दे रखा है, बेस दे रखा है 24 और एच क्या दे रखा है 25। तो कोस ए की वैल्यू क्या आ गई, 24/25। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को यही पूछ रहा था कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू बताओ। तो साइन ए की कितनी वैल्यू आई है, 7/25, और कोस ए की वैल्यू कितनी आई है, 24/25। अब सेकंड पार्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या पूछ रहा है, साइन सी एंड कोस सी। तो अब की बार एंगल कौन सा ले रहे हैं, सी एंगल ले रहे हैं, सी एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा 24 और बेस 7 और एच 25। देखो साइन सी, इसमें भी कौन सा यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। तो साइन सी, साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच। एंगल सी ले रहे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24 और एच कितना दे रखा है 25, 24/25। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिवाइड बाई 25। इसी तरह कोस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस कितना है 7,
एंगल सी ले रहे हैं तो बेस 7 हो गया, और एच सेम रहेगा 25। तो कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई, कोस सी इक्वल टू 7/25। सेकेंड पार्ट में साइन सी और कोस सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन सी की कितनी आई है 24/25 और कोस सी की वैल्यू 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। अपने को आपके बार फिगर दे रखा है जिसमें पी क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पी आर दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्यू आर निकाल सकते हैं। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे और फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। जो चीज़ निकाली है उसको एक साइड में कर लेते हैं और जो दे रखी है उसको एक साइड में। यहाँ क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, इसको इस साइड में ले गए। तो b स्क्वायर इक्वल टू h कितना दिया हुआ 13 का स्क्वायर माइनस p कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अगर 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना बचेगा 25। तो b स्क्वायर कितना आ गया 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। अब tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो सबसे पहले किसकी निकालेंगे टेन की, और टेन पी ले रहे हैं। टेन पी एंगल कौन सा ले रहे हैं ये। अगर एंगल पी लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस और एच हमेशा सेम रहेगा हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल आर लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, एच सेम रहेगा और जो बच गया वो बेस। तो अब एंगल पी की बात हो रही है। तो टेन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो 5 और बेस दे रखा 12। तो यहाँ से tan p की वैल्यू कितनी आ गई tan p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12। इसी तरह कोट की वैल्यू निकालेंगे, कोट r। अब की बार एंगल कौन सा ले रहे हैं r। तो एंगल r ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर 12, h 13 और बेस कितना हो जाएगा 5। कोट इक्वल टू क्या होता है tan का अपोजिट होगा b अपॉन p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या दे रखा है 5 और परपेंडिकुलर 12। तो कोट r की वैल्यू कितनी आ गई, कोट r 5/12। तो अपने को निकालना क्या था tan p माइनस कोट r। नाउ tan p माइनस कोट r इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू कितनी आई है 5/12, जो कि क्या हो जाएगी दोनों सेम है तो 0। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस a एंड tan a। अपने को साइन a की वैल्यू दे रखी है तो और कोस a और tan a की वैल्यू निकालनी है। साइन a की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है 3/4। तो सबसे पहले डायग्राम तैयार कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
3/4 का क्या मतलब है, साइन इक्वल टू क्या होता है, P/H, तो P/H। इसका मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है और H दे रखा है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 और H कितना दे रखा है 4। तो यहाँ से इसका नाम देते हैं ABC। अपने को निकालना है cos A एंड tan A। तो ये एंगल ले लिया। अगर इसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा हो कौन सा एंगल लेना तो हमेशा ये एंगल लेते हैं और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये H। तो यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम, p² + b² = h²। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3² + बेस का स्क्वायर = h कितना दे रखा है 4²। b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4² कितना होता है 16, 3² - 9, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16 में से 9 गए तो 7 और √7, ये वैल्यू आ गई √7, ये b की वैल्यू आ गई अपनी। अब cos A की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, cos A = cos = क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना दे रखा है √7, √7 / H कितना है 4। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A = √7 / 4। इसी तरह tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan A, tan = क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस √7 = P कितना है 3 और बेस √7। तो tan A की वैल्यू कितनी होगी 3/√7। अपने को cos A और tan A की वैल्यू पूछ रहा है, जो कितनी है, ये cos A की √7/4 और tan A की 3/√7।